ठीक ऐसे ये ओम पर ब्रह्म परमात्मा निराकार ब्रह्म है। ये निराकार ब्रह्म से, निराकार से ही वो सगुण साकार के रूप में ये प्रकट होते हैं। क्योंकि निराकार तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो साकार है ये प्रकट हुआ। त्रेता में आए भगवान राम, सबको ने देखा, ऋषि मुनियों ने भी देखा और संतों ने भी देखा और दुष्टों ने भी देखा, भक्तों ने भी देखा। क्या किसी के लिए परहेज रहा? सब लोगों को दिखाई पड़ा वो भगवान का सगुण साकार विग्रह। ठीक इसी प्रकार से द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में आए, उसमें भी भगवान खुद सबके बीच में रहे, समाज के बीच में रहे, सबको यहाँ तक के राजनीति से लेकर के राजनीति का भी जो है योग है इन्होंने समाज को दिया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों के माध्यम से गीता का अमृत प्रसाद बांटा। अगर भगवान का अवतार न होता तो ये जो जगत, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, तो ये बिल्कुल निस्सार हो जाता जगत। ये समझ लीजिए, प्रेम रस प्रदान करने वाले, दही माखन चुराने वाले, मटकी फोड़ने वाली ये जो लीला है ये कहाँ दर्शाती है हमको? हमको साधारण नहीं, सीधे निर्देश देती है क्या कि जब तक मटकी है तब तक उसमें दही है। हम में दही है, हमारे में मक्खन है, यही तो अहंकार है। पेंदा तोड़ देते, अहंकार रूपी पेंदा को तोड़ते हैं भगवान, और उसके प्रेम रस को चखते नहीं। उनके घर में कोई कमी नहीं थी। गाने में लोग कह देते हैं 1 लाख नंद बाबा के 1 लाख गौए और 9 मन माखन हुए। बात सही है, एक की तो बात है। एक को कितने भी शून्य जीरो बढ़ाते जाओ उसका कोई वो नहीं, उतने बढ़ती चली जाती संख्या, लेकिन 9 मन माखन हुए, 9 मन माखन हुई। माखन 10 मन कभी नहीं होगा। 9 का ही तो पसारा है ये संसार में, 9 का ही तो पसारा है। ये 9 को हमारे भगवान अपने उदर का भोजन बना लेते हैं और 10वें उस परम तत्व में सबको कृपा प्रदान करते हैं। माने किसी भी प्रकार से अपना भाव लगाओ। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे न पढ़ा हो, चाहे गंवार हो, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, अगर वो भगवत चर्चा कर रहा है, भगवान की चर्चा कर रहा है, भले ही शत्रुता के भाव से कर रहा है, उस समय मैं उसके सामने वही हो जाता हूँ। गीता में भी आया है कि मंदिर में भगवान है और भक्त आया, वो देखता है लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी को नमो नमः, लेकिन एक उसी जगह चोर आ जाता है। अच्छा, ये सब सोने चांदी का है हिसाब किताब, कहूँ से तुमने खाने का है लगा, अपने हिसाब की बात देखता है। तो मैं उसके लिए लक्ष्मी नारायण से मैं सोना चांदी हो गया, तुरंत बदल गया। लेकिन ये नहीं कि अदृश्य नहीं हुआ। चोर को मैं सोना चांदी के रूप में दिखाई पड़ता हूँ और भक्त को लक्ष्मी लाड़ के रूप में दिखाई पड़ता हूँ। जिसकी जैसी भावना मैं वैसा ही बन जाता हूँ। अब यहाँ हम लड़ें तो मूर्खता से लड़ें कि हम तो निराकारी के हैं, पंथ के सेवा करने वाले, निराकार पथ में चलने वाले राही हैं। कोई कहता है हम तो साकार के हैं, साकार बहुत अच्छा, तो कोई कहता निराकार बहुत अच्छा। जानते ही नहीं हो, साकार और निराकार ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर साकार को काट दोगे तो केवल निराकार से काम बनने वाला नहीं है, और अगर निराकार को काट दिया तो साकार तो कहने से बात काम नहीं बनने वाला। साकार कब तक रहेगा भाई? साकार तो अपना काम यहाँ करने आया, क्योंकि तो अविनाशी परम तत्व चिन्मय सत्ता है, वो माइक से शरीर थोड़ी है कि माइक शरीर जैसा जैसे संसार में जो है जन्म और विनाश की क्रिया चलती है, ऐसी है नहीं उनकी। भगवान की किसी उसमें जन्म में देखा क्या कि भगवान तो जो है अपने कहीं स्वधाम को चले गए, किसी ने देखा जाते? देख ही नहीं पाओगे। वो तो जब तक दिखाते हैं लोगों को तब तक देख सकते हो, क्योंकि वो तो चिन्मय सत्ता मात्र है। लेकिन साकार में लोग भ्रमित हो जाते हैं, माया में पड़ जाते हैं, कहते हैं भगवान कैसे? ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी तो जाने कितनी बार जो जगत के रचयिता हैं, जाने कितनी बार मोहित हुए, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। साक्षात लक्ष्मी नारायण से कहने लगे प्रभु ये जो है ना, ये
इसमें वृंदावन में बड़ी लीला कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। और पानी के लिए त्राई त्राई मची, कैसा भगवान है, करता तो बहुत है अपने सेवा वृंदावन में के लोगों को, निवासियों की। अगर ये ब्रह्म है तो क्या कुछ कर नहीं सकता है क्या? तो भगवान मधुर मधुर मुस्कुराए और बोले, कहने लगे कि ब्रह्मा जी, तुम कई बार भ्रम में पड़ चुके हो और इस बार भी तुम भ्रम में पड़ोगे। तो नहीं मानते तो परीक्षा करके देख लो जाते। तब ये नहीं कि भगवान ऐसा कहते तो हम ना जाने। ब्रह्मा जी की स्थिति अच्छी नहीं रही है। चट पहुंचे जाके कईयों बार जय जय बार ब्रह्माए तय तय बार फिर पांच पकड़ के अपन माथा रगड़ी के भगवान से क्षमा मंगवा, इतने ही रहा है परम। तो अब ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया, कह नहीं प्रभु हम चाहेंगे, कह जाओ देख लो जाए। अब जब वहां गए तो जिनके भी परीक्षा ले आए, कोई एक कोठरिया में बंद पड़े, बाहर से ताला लगा। ऐसे झाँक के देखें तो ऐसे बैठ रहा है। अभी करे का उसको जुगाड़ में रहा है कि हम जान उन यमुना और उसको जो है नाक को हम जो है हटाएं और जल स्वच्छ करें। मैया ने कहा हमार लल्ला को भारू आवा है का, बड़े बड़े मुसंडे खड़े हैं तो कुछ नहीं करे होता। जहाँ जाकर मरे लल्ला का सबको झोंक देते हैं। हम ही लल्ला का जाकर देखा तुम कैसे जात हो, तुम बड़े दादा बने हो, हाँ पूरे उसके तो चल देते हो और लगा देने मोटा से ताला। अब ब्रह्मा जी से झाँक के देखे तो बड़े चुप में बैठ रहा है, जुगाड़ बना है, सोच ही रहा, देख तो लिया कौन से भाई कौन छिप सकता है कि ब्रह्मा जी आए। अब इसके बाद में देखिए भगवान की लीला। कहा था ना कि क्या पानी व्यवस्था नहीं कर सकते, इतनी त्राई मची वृंदावन में कि एक बूंद पानी नहीं। लोग पानी के मारे और गर्मी के दिन अब त्राईमान मचा पड़ा। तो ब्रह्मा जी का पूजा ये परे कोठरिया में परे ये भला पानी कहाँ पे व्यवस्था करे पई है, ये तो भगवान कहा कि प्रभु हमार तो उनके ओके बालक की लीला देख करके हमें तो भ्रम होता है कि ये भगवान नहीं। बात हमारी सच्ची है, इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे। अब ये जो है भगवान ने बस शुरू किया पानी बरसाना। इतना पानी बरसा कि सब लोग को जो खाली घड़े रखे थे सब मिट्टी का काम था। मिट्टी के बर्तनों में भोजन भी बनता था। बड़ा शुद्ध सात्विक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। और भाई उस सब जो है इतना बड़ा अगर मिट्टी का कोई पात्र है तो वो भी भर लिया, सब पूरा भर लिया गया इनके कन्हैया के घर में। और बाहर से दरवाजा वो कर दिया। अभी देखे क्या ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी चुपके से गए और खोल के विकास खिड़की से झाँकत है। अच्छा बुढ़ऊ जा तो रहे हो तुम, अगर हम बाहर होते न तो तुम कब होते। तुम पानी झरकाने जा रहे, हमार मैया मर के पानी भरा है और तुम जो है पानी अब झरकाने जा रहे हो। सब पानी तुम जो है उड़ेल दोगे अपने बर्तनों का, हमारे बर्तनों का। और वही किया, गए ब्रह्मा जी और जाके सारे बर्तनों का पानी उड़ेल दिया। अब उड़ेल गया पानी, अब पानी खाली। फिर जब मैया जब कहीं देखा तो अरे राम ये पानी कौन जो है ये सब जो है फेंक गया आकर के, और कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है। ये चुपके से निकल आए, तब तक भगवान की मर्यादा सब छोड़ दिया। कहनी ब्रह्मा जी क्या काम पहले पूरा आगे आ गया है तो ब्रह्मा जी का काम हम पूरा कर लें। अब ये निकले फटाक से, अपने आप निकल आए बाहर निकले, दौड़ लगाई कर अबे तो ये अंदर रहा है, अब ये बाहर कैसे आएगा, ताला तो लगा हुआ है। कोई बात नहीं, आगे मेरे कन्हैया उछलत कूदत चले जा रहे हैं और पीछे से ब्रह्मा जी। और जब वहां जाके यमुना नदी में के किनारे मिले तो कहने लगे कि बाबा क्या बात है। तो खड़े कहना अच्छा यह बताओ कान्हा तुम्हारा कान्हा ना, कहना हाँ हमारा कान्हा नाम है, बताओ क्या काम है तुम्हें, तुम हमारे यहाँ से आ रहे हो। कहना हाँ गया था, एक काम था। कहना अच्छा ये बताओ कि ये यमुना का जल विषैला है तो ये स्वच्छ कैसे होगा। कहने मेरा काम है, मैं जब चाहूँ चुटकी बजाते इसको साफ कर दूं पानी को।
इससे तुमसे क्या लेना देना, तुम अपने लोग से आए हो, अपने लोग को जाओ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम कुछ काम से आए थे। कहने काम तो बताने में तुम जो है बहुत देरी कर रहे हो, हमारे पास फुर्सत नहीं है। मैया जान जाएगी तो पकड़ के हमको उसी में अबे देख आओ ना। तो कहने देखो यो कैसे जान जाएगी, देख आओ ना, वही कोठरिया में फिर बंद कर देंगे। सब काम हमारा गड़बड़ी मुश्किल से निकल के आए पाए मैया के आखन में धूल धो के। कहन की जो है तुम क्या भगवान हो? कहन पता नहीं। कहन तुम तब कहने लगा चल हम भगवान हैं कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? कहन हम ब्रह्मा जी हैं। अरे अकड़ के बोलेगा हम ब्रह्मा जी हैं। कहन ब्रह्मा जी हो गए ना? कहन किस लोक के, किस ब्रह्मांड के? कहन अपने इसमें जो है 14 ब्रह्मांड है। तो 14 ब्रह्मांड माने 14 ब्रह्मा जी। बताओ कौने ब्रह्मांड के हो तुम? तो हम जान लें। अब बक्का से मुँह बगाड़ देंगे, उनका पता ही नहीं कि ऐसे जैसे ये ब्रह्मांड है ऐसे 14 ब्रह्मांड है। तो खड़े खड़े तो भगवान ने रचना कर दी, 14 ब्रह्मांडों की रचना कर दी। अब इतने इतने बड़े गेंद वो कह दे ना आसमान में, कह देखो सुंदर वही ब्रह्मांड ना, वो कमल के आसन में ब्रह्मा जी बैठे। अब कल पहचानो कौने ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हो? अचकचा के पैदल में गिर पड़े। अरे प्रभु गलती हो गई, कल तुमको ऐसे गलती कब तक होगी? छोटे से बालक अब ऐसे कह रहे हैं, अरे विश्वास हो गया, क्या बातों में मिठास है, कब तक गलती होएगी? प्रभु गलती के पुतले हैं ना, तो गलती तो होएगी है। अनुरावृत्ति तो लोक है हमारा, बार बार आना बार बार जाना, क्या कोई मैं अमर थोड़ी हूँ? मैं भी भगवान आप ही की माया का पुतला हूँ, तो माया से तो ग्रसित होऊंगा ही। कहने इसलिए कहते क्षमा करो। और वहां से देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी मुस्करा रहे हैं। गए उनके पास, माने हो नहीं तुम, आखिरकार परीक्षा लई आयो देख आयो। पहला महाराज चैन नहीं पड़ी, लेकिन फिर जो है हम उलझ ही गए। अब विश्वास हो गया है भगवान परात्पर परमात्मा वो भी है और आप भी हैं। आप ही एक अंश से यहाँ वैकुंठ में रहते हैं और एक अपने रूप से यहाँ विष्णु रूप से रहते हैं वैकुंठ में, और वहाँ पर गोप रूप में बाल कृष्ण के रूप में वहाँ पर रहते हैं गोलोक। और गोलोक से ही आप आते हैं, गोलोक से आप आते हैं यहाँ पर लीला रचते लीला करते हैं। इस प्रकार से समाधान हुआ उनका। कहने का तात्पर्य यह है कि ओम में ही सब कुछ है। कच्छप अवतार भी है, 12 अवतार भी है, और कल की अवतार भी उसमें अंकित है। बड़े बड़े महापुरुषों ने वो बनाया होगा, उसने कुछ समझ करके बनाया है।